दोस्तों नमस्कार। आज मॉडल का एरर लेकर आए हैं। परीक्षा में एसएससी बैंक आदि में एरर कैसे पूछता है, सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। सब एक क्वेश्चन वहाँ से उठा के लाए जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो बगैर विलंब किए चलते हैं टॉपिक पे। ये एक नंबर है, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। तो यहाँ क्या है, अर्लियर मतलब पूर्व और यूज लगा हुआ है। तो इससे दो चीज फिक्स होता है कि अर्लियर माने पहले और यूज कभी भी अकेला नहीं आता है। यूज ये पहले की बात बता रहा है। तो हमने पढ़े थे कि पहले पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि यूज का। यूज का अगर हम प्रयोग करेंगे तो फिर ये जो पास्ट की बातें बता रही है ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ मॉडल है, मॉडल का एरर है तो यूज्ड ईडी लगेगा, अर्थात यहाँ पर हम यूज्ड करेंगे, इसमें डी लगाएंगे। तो ये एरर था ए पार्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो बार बार देखिएगा रिप्ले करके। नंबर 2 लेते हैं। इसको हमने इसलिए पहले से लिख के रखा कि लिखने में जो टाइम बर्बाद होता है वो मेरा तो टाइम बर्बाद होता है, आपको भी टाइम बर्बाद होगा, इसलिए उसी सेम चीज़ को हमने लिख दिया। उसके बाद बारी बारी से देख रहे। सेकंड में है कि अकॉर्डिंग टू द रेडियो, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। मतलब कह रहा है कि रेडियो के अनुसार वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना कोई गारंटी चीज़ नहीं है। रेडियो में वैसा एक अनुमान तौर पे दिया जाता है ना। तो हम इसमें कैन सर्टेनिटी निश्चित नहीं है कि वर्षा होगा, हो सकता है वर्षा हो नहीं हो। तो इसमें में ये जो है कैन की जगह पे सेकंड नंबर है, इट कैन की जगह पे मे होगा, मे। क्योंकि मे जो है वो सर्टेनिटी को नहीं बताता, ये संभावना को बताता है। और कैन जो है निश्चित है, तो कैन को हटा दीजिए और मे लगाइए। मतलब वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये प्रबल संभावना नहीं है, निश्चित गारंटी नहीं है। आगे चलते हैं। थर्ड में है द स्ट्रीट्स आर सो वेट। गलियां इतनी गीली थी, हाय यहाँ आर लगा हुआ है। द स्ट्रीट आर सो वेट, गलियां इतनी गीली है। इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। तो कह रहा है कि गलियां इतनी गीली है कि लास्ट नाइट, गत रात में वर्षा अवश्य हुई होगी, यह ऐसा निश्चित बता रहा है। तो यहाँ ये शुड नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट लगा है और गलियां गीली है। ये द स्ट्रीट्स आर सो वेट, इतनी गीली है कि वो निश्चित बता रहा है। तो यहाँ पे मस्ट होगा। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, और यहाँ मस्ट हैव, ये रूल यहाँ पे
मॉडल प्लस है प्लस V3 का काम कर रहा, लेकिन शुड के जगह मस्ट होगा क्योंकि ऐसी इतनी गीली है गलियां कि निश्चित है कि गत रात में वर्षा हुई। ये है। तो अगला चलते, यहाँ पर ये शुड के जगह मस्ट होगा, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अगला नंबर लेते हैं, फोर्थ नंबर। यू नीड नॉट टेल ए लाई। यू नीड नॉट टेल ए लाई। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ तक आगे चलिए। When द जज आस्क्ड, एक मिनट, ये है तो ये भी पास्ट में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। You need not tell a lie when the judge asked. आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने आपसे पूछा। आगे पढ़िए। You were present when the crime was committed। यहाँ कमिटेड के मतलब होता है घटना घट गई। कमिट मतलब घटना को अंजाम देना, घटना घट जाना। तो यहाँ से ये कह रहा है, यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। यहाँ वेयर के मतलब जहां हो रहा है कि जब जज ने आपको पूछा तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। यू वर व्हेन क्राइम वाज कमिटेड। जब क्राइम हुआ तो आप वहां पर थे। जब घटना घटी, क्राइम हुआ तो आप वहां पर थे। ये झूठ बोलने की जरूरत। तो यहाँ पर ये खोजना है एरर। यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू। You need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed। ये नो एरर है, इसमें कहीं पर किसी तरह की गलत नहीं, इसमें कहीं किसी तरह का गलत नहीं। पांचवा लेते हैं। He out to go for swimming once a week। अच्छा, वो सप्ताह में एक बार तैरने के लिए जाता था। यह जाना चाहिए। आउट टू आप जब मॉडल पढ़ रहे थे तो आउट टू जब बताते हैं मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य। क्या तैरना कोई नैतिक कर्तव्य है? ऐसा कहीं कुछ किताब में कहीं लिखा है, किसी ने बताया? ये आपकी मर्जी है, आपकी आदत। यह होगा इसका अस्पष्ट। आउट टू के जगह पे यूज टू होगा। तो इसका एरर है पार्ट ए।
यूज टू क्यों होगा? अब यहाँ लगाइए यूज टू, यूज्ड कर दीजिए। यूज्ड, ही यूज टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। वह सप्ते में एक बार तैरने के लिए जाया करता था। ये हुआ इसकी पूरी हिंदी। तो यहाँ पे आउट टू नहीं होगा, यूज टू होगा। आउट को हटा दीजिए, यूज टू रहेगा, आउट आउट हट जाएगा, यूज टू, यूज्ड, आउट और टू छूट गया था, आउट टू। अगला है यू मे गो, यू मे गो इट इज टू लेट। अब देखिए, इट इज टू लेट, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो, इट इज टू लेट। यू मे गो, अगर आपको कहीं लेट हो रहा है तो कोई ऐसा बोलेगा कि आप जा सकते हो, आपको अवश्य जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो तो यहाँ पे मस्ट लगेगा, यू मस्ट, ये में काट दीजिए। यू मस्ट गो, आपको अवश्य जानी चाहिए, इट इज टू लेट, क्योंकि आप बहुत लेट हो, बहुत देर है हो। अब 7 नंबर लीजिए, नोबडी कांट इंटर। ये तो एरर आपको ऐसे मिल गया, नोबडी निगेटिव है और कांट ये भी निगेटिव है, तो एक वर्ड में डबल निगेटिव नहीं लगाया जा सकता, अर्थात निगेटिव को निगेटिव नहीं बनाया जा सकता है। जो पहले से निगेटिव है उसको क्या निगेटिव बनाएंगे? ये एरर है पार्ट ये है एरर। नोबडी के साथ कभी भी कांट नहीं आता है, तो यहाँ पे कैन होगा, नोट हट जाएगा। क्या कर रहा है? नोबडी कैन करिए, नोट हटाइए, नोबडी कैन इंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। यह नोबडी कैन इंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं या करेंगे, एक ही बात। सेंस पे ध्यान दीजिए, नहीं कर सकते हैं, कैन लगाया है मॉडल, चलो नहीं कर सकते। तो ये यहाँ एरर था, निगेटिव, डबल निगेटिव नहीं होता है ना, डबल निगेटिव कभी नहीं कर सकते। अगला लेते हैं नंबर 8, शी कांट गो देयर बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। फिर से एक बार देखते हैं, शी कांट गो देयर बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। यहाँ डिड आ गया, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और कांट जो है ये प्रेजेंट टेंस है। इसका हिंदी
बोलता है कि यदि एक वाक्य जब पास्ट में हो मूल क्रिया तो उसकी सभी घटनाएं पास्ट में ही होनी चाहिए। पहले तो ये प्रेजेंट में आ गया। दूसरी बात इसका हिंदी करिए, सी कांट गो देयर, वह वहां जा नहीं सकती थी। इस पे अगर बना रहे तो बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क, क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर लिया था। तो यहाँ पे ये भी लाना पड़ेगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के लिए हो जाएगा नीड नॉट, वहां जाने की जरूरत नहीं थी उसे, यहाँ नीड नोट लगाना पड़ेगा। नीड और नोट तो है ही है, यहाँ वाला ले लीजिए, चलो अलग से, नीड नोट नीडंट। ये पार्ट ए में एरर है। शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर चुका था। अगला लेते हैं 9 नंबर, रन फास्ट लेस्ट, टी छूट गया है, रन फास्ट लेस्ट में मिस द ट्रेन, मतलब आप तेजी से चलिए नहीं तो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। जल्दी चलिए या रन फास्ट, तेजी से दौड़िए, रन है तो दौड़ने का सेंस, तेज दौड़िए ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो इस सेंस में जहां लेस्ट आएगा तो लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड लेता है, वो एरर बी पार्ट में है, ये शुड होगा क्योंकि मॉडल, इसको मे को काट दीजिए, क्योंकि मॉडल में हमने बताया था लुक बिफोर वॉक, चलने के पहले देखिए, लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि गिर जाए, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट शुड यू फॉल, मतलब लेस्ट प्लस शुड आएगा। लेस्ट अपने साथ शुड के अलावा कुछ नहीं लेता है, तो ये बी पार्ट एरर है। 10 नंबर पे आते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वुड वी रीड, वुड वी रीड दिस, दिस के बाद नाउन आता है, चलो दिस दैट दीज, तो उसके बाद नाउन आता है, एक नाउन दे दो बुक, ये वुड वी रीड दिस बुक, मतलब इसका ये मतलब हुआ क्या हम लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो किसी किताब को पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए, मतलब एबिलिटी का बोध कराता है। आपको योग्यता होनी चाहिए, इंग्लिश बुक, संस्कृत बुक, मैथ की बुक, तभी आप पढ़ पाएंगे जब उसके बारे में जानकारी हो, उसका अध्ययन किए हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे।
तो यहाँ पर ये जब भी सर्टेनिटी बताता है या एबिलिटी बताता है, एबिलिटी मतलब योग्यता, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कैन होगा, वुड को कट किया जाए, ये पार्ट है एरर। कैन वी रीड दिस बुक, क्या इस किताब को हम पढ़ सकते हैं। ये 11th नंबर, यहाँ डैश है, देखिए, यू प्ले विथ अस, शुड यू प्ले विथ अस, कैन यू प्ले विथ अस, वुड यू प्ले विथ अस। ये लास्ट में मे है, अगर नहीं मे यू प्ले विथ अस। तो अगर मैंने बोला था कि अधिक संभावना हो और दोस्ताना फ्रेंडली बात हो, खेल कूद फ्रेंड भी होते हैं, अगर बड़ा भी है तो वो फ्रेंड बन के ही आते हैं, टीम बन के ही आते हैं लेवल, तो उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे इसमें छाटना था, तो ये बी आएगा। कैन यू प्ले विथ अस, क्या आप हम लोगों के साथ खेलेंगे, खेल सकते हैं, क्या आप हम लोगों के साथ खेल सकते हैं। और 12th नंबर है बी, फिर इसमें डैश है, ऐसा पूछा गया एग्जाम में। वी डैश पे आवर टैक्सेस, मतलब वी कैन, माइट, टीच डाउट, वी कैन, माइट, शुड या मस्ट। तो यहाँ टैक्स पे करने की बात हो रही है, तो हम लोगों को टैक्स पे करना जरूरी है। यदि हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो वह पेनाल्टी के साथ हमारे जो भी संपत्ति है उनको हासिल कर लेंगे। मैं चाहूँ नहीं चाहूँ, जो सरकार का टैक्स बन गया वो टैक्स चुकाना पड़ेगा, चाहे कोई भी टैक्स हो। एक बिजली बिल से लेके आयकर, बिक्री कर, जितने भी टैक्स है सरकार के, वो पे करना जरूरी है। तो यहाँ पे मस्ट आएगा, मस्ट, बी मस्ट पे आवर टैक्सेस, मस्ट, बी मस्ट पे आवर टैक्सेस। इसका ये हिंदी हुआ, हमें अपना टैक्स अवश्य पे करनी चाहिए, अवश्य चुकानी चाहिए। तो ये अब अगला पार्ट में लाएंगे बचे हुए एरर, आप इसको बार बार देखें, रिप्ले करके, और जिसके वर्ड मीनिंग नहीं है वो डिक्शनरी से देख ले। आपको इंग्लिश का हिंदी करने आना चाहिए, तब आप एरर पकड़ जाए, एरर को अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।